कलकत्ता से एस्ट्रो KPR किशन राघानी आप सबको दीपावली की बधाइयाँ, धनतेरस पूजन की बधाइयाँ। ईश्वर आपका साल बहुत अच्छी तरह से निकाले और निर्विघ्न और आराम से बीते, यही मेरी कामना है। और ईश्वर हम सबका कल्याण करें, यही कामना है। आज मैं आपको राहु के परिचय बता रहा हूँ। राहु यह हम छोटे थे बचपन में, तो एक मनोहर कहानियां में आता था विक्रम और बैताल। महाराजा विक्रमादित्य के सर पे वो बैताल चढ़ जाता था और वो उससे सवाल पूछता था, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, फिर वो उड़ के चला जाता था। तो मुझे राहु की बात करते हुए वो चीज़ बड़ी याद आती है, मैंने आपको शेयर करूं। और ये वाकई में ही राहु का रोल ऐसा ही है। राहु को आप कम न समझे, सर्वशक्तिमान ये असुर था, रोचक स्वरभानु राक्षस। इसकी पहुंच बड़े बड़े देवताओं में थी, बड़े बड़े देवता इनका ध्यान रखते थे। ये इंद्र भगवान के तो खास भक्त थे, सुनो। और असुरों के भाई देवता सबसे बड़े माना भगवान हरि विष्णु है ना, जैसे हम देवताओं के पीछे, ये असुरों के पीछे। और भगवान हरि विष्णु ने तो सृष्टि रचाई ली, पूरी बना ली और फर्स्ट क्लास कर ली। तो ये राहु है ना, असुरी प्रवृत्ति होती है। दिल मांगे मोर, इच्छाओं का सागर होता है राहु। पूर्व जन्म की इच्छाएं सब लेता हुआ आदमी पैदा होता है और दुनिया भर की चीजें करता है। तो राहु ने अमृत मंथन की जो आइडिया थी ना विष्णु भगवान को, उन्होंने ही दी थी, इंद्र के थ्रू करवाई थी। विष्णु भगवान तो सर्वशक्तिमान दातार हैं, तो उनको तो समझ में आ गई ये बंदा क्या कर रहा है। तो उन्होंने भी अपनी रचना रची और पूरा अमृत मंथन किया। सब लक्ष्मियाँ कुबेर सब निकले उसमें से, और धन मान्य सब निकले, औषधियाँ। जहर तो शिव भगवान ने पी लिया। अब विष्णु भगवान के दिमाग में, हालांकि भाई हम लोग ये कहते हैं कि भाई विष्णु भगवान ने इनका गर्दन काट ली और ये वो सब बातें करते हैं, और थोड़ा भाई राहु के लिए नेगेटिव भी बातें सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन असल में मुझे क्या लगता है, मैंने जो रिसर्च किया है, मुझे ये लगता है कि ये श्री भगवान हरि विष्णु की भी एक माया थी। वो तो मुस्कुरा के सबको समझा देते थे ना, इग्नोर है ना मैं। तो उन्होंने भी इनका ये काम किया है, इनसे अमृत मंथन करवाया, सब निकलवाया। फिर इनको भेष बदल के इन्होंने ही बुलवाया होगा, मैं आपको बताऊं, विक्रम बेताल वाला काम है। विष्णु भगवान ने क्या, जितना बड़ा असुर होता है उतनी बड़ी उनको विधा से संभालना पड़ता। तो विष्णु भगवान ने भी कहा आओ सब, और इसके भी मन में लाई होगी कि आ जाओ, और उन्होंने उनकी गर्दन काट ली और ये देवताओं को बचा दिया अमृत। लेकिन इस बंदे को इन्होंने ऊपर सेट कर दिया। मुझे कुछ ऐसी लगती है कि ये श्री हरि विष्णु की ही पूर्व भाई सोच थी कि भाई ये ऐसे हो, और मैं आने वाले कलयुग के लिए पूरी तैयारी कर लूं, जिससे कि पुनर्जन्म प्राप्त हुए जो इंसान हैं, जो उनके पूर्व जन्मों के कर्म हैं वो आड़े आते हैं, उनका इसी से समाधान करो। माना जितना विकट काल उतना विकट उसका अधिकारी ऊपर सेट कर दिया शनि भगवान के साथ। तो आज मैं राहु की आपको एक पेज बताता हूँ, मेरे यहाँ लिखा हुआ है। राहु को नीच बागी विवाद का घर कहते हैं, लेकिन मेरी रिसर्च में ये आता है कि ये विश्व विजयी भी बनाता है।
ये एक ऐसा धुआं है जो इंसान को भ्रम में से निकाल के आसमानी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। ये जिसको चढ़ा है ना, तो उसको नीचे उतारने वाले थक जाते हैं। बहुत पावरफुल होता है ये। और ये इनके खाली जो अशुभ घर होते हैं ना, दूसरा, तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां, ये 5 घर हैं जिनमें ये परेशानी देते हैं। वो क्या, वो ये परेशानी देते नहीं है, वही बात है भाई, हम जो पूर्व जन्म में काम करके आते हैं उसकी सजा देने आते हैं ये, तो वही है। अब राहु अगर कुंडली में अकेला हो ना, तो सर्वशक्तिमान अच्छा। अगर किसी ग्रह के साथ बैठ जाए ना, तो वो कुंडली हम लोगों को, जोशियों को, आर्मी अलर्ट होती ना, जैसे भाई बॉर्डर पे हलचल, हम देखते ही हलचल में आ जाते हैं। इसके ये योग मैं बताता हूँ। मंगल के साथ ये अंगारक योग बनाते हैं, जो कि अभी चल रहा था, जिसमें यूक्रेन की वार, और मैंने भविष्यवाणी की थी कि बहुत परेशानियां आएंगी, और वो सब आई। ठीक है। बुध के साथ बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, बंदा उल्टी सीधी बातें शेख चिल्ली हो जाएगा। हम तो लाल किताब वाले तो उल्लू का पठा बोल देते हैं उस आदमी को। गुरु के साथ चंडाल हो जाता है भाई, जैसे जेल में पड़े हमारे स्वामी आशाराम जी, ऐसी कई विभूतियां अंदर चल जाती है, राहु उनको भेज देता है। शुक्र के साथ स्त्री हंता, कुचरित्र योग, चरित्रहीन योग। शनि के साथ प्रेत, विक्रम बेताल, भूत, ये उसका राजा है। राहु जिस कुंडली में खराब होगा, वहां प्रेत की संभावना बढ़ जाती है इंसान के जीवन में। हम तो कुंडली में इसके साथ कोई भी मिक्सचर देखते हैं ना, तो फट से अगले की आंखों में देखते हैं भाई कुछ अंदर तो प्रेत तो नहीं है, हल्की छाया है या पागल है। दोनों में से परिवार बोलता है पागल है, हम कहते नहीं है, तो वो हमें दिख जाता है। और ये जिनका गुरु प्रबल होता है ना, उनकी आंखें ही संभाल सकती हैं इनको, आंखों से पहचान लेती हैं। और जिनका राहु मजबूत होता है, अकेला होता है कुंडली में, वही प्रेत निकाल सकते हैं। मैं बताऊँ, इनकी कुंडली में राहु अकेला होगा ना, वो प्रेत निकालने का मास्टर हो सकता है। खाली उसको थोड़ी ईश्वरीय आराधना और पवित्र आत्माओं का, जैसे हमारे बागेश्वर जी है, का साथ हो, सब हो जाता है। बड़े में बड़े मायर प्रेत भाग जाते हैं। दादा सुखी रखे। यह राहु और ग्रह के साथ बैठेगा तो तकलीफ देगा, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है। कंफ्यूजन का ग्रह है, उलझन में डालकर बुद्धि खराब कर देगा। अच्छे भाव में हो, अकेला हो तो ऊंचा आसमान ले जाएगा। बराक ओबामा, कलाम आजाद, ऐसे बड़े बड़े आदमी ऐसे बन जाते हैं। राहु बुध के साथ हो तो दूसरे प्लैनेट्स की शक्ति ले लेता है। राहु के सामने चंगुल में महादेव ही बचा है। राहु के साथ कोई चंगुल में फंस जाए ना, उसको महादेव ही बचा सकता है। इसीलिए हम लोग फट से कहते हैं वही शिव आराधना करो, महामृत्युंजय पाठ करो, और बार बार उस जातक को वहां ले जाओ, काली माँ मंदिर ले जाओ। 42 साल के बाद में इसका असर थोड़ा कम होता है भाई, आराम देता है, सबको तरक्की भी देता है। राहु में एक आदत होती है, ही विल क्वेश्चन द रूलर्स। आप जो देखते हो ना, जो कि भाई बताओ, ऐसे जो होते हैं ना पत्रकार, वो राहु प्रभावित होते हैं। ये कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, और ये बेधड़क बड़े बड़े घोटाले खोलते हैं। राहु सत्ता को क्वेश्चन करता है, सत्ता से पंगा नहीं लेना चाहिए। मैं वो ही कहता हूँ कि भाई आप ये जो पत्रकार हो ना, राहु आपको उकसाता है, पंगा करेगा, फिर ईडी भी सामना करनी पड़ेगी, ये बात है। राहु जब इंसान पे असर करता है ना, तो बीमारी डिटेक्ट नहीं होगी, बड़े बड़े डॉक्टर फेल हो जाएंगे।
जब जहाँ डॉक्टर फेल होता है ना, वहाँ हमारी सरहदें चालू होती है ज्योतिष की। फिर हम उसको ठीक करके फिर डॉक्टर के पास भेजते हैं। आपने एक वो पिक्चर देखी थी ना, उसमें ऐसे ही दिखाया है, माना कॉम्बिनेशन है, डॉक्टर्स एंड ज्योतिष दोनों मिलके कर सकते हैं। राहु, आर्द्रा, शतभिषा और स्वाति में पैदा होने वाले जातकों को बहुत परेशान करते हैं। वो क्योंकि राहु की खुद की स्वराशि के है। राहु जिसको परेशान करता है ना, उस इंसान की नींद खत्म हो जाती है। तो ये माना कॉमन है, नींद खराब माना राहु खराब। इसका मैं आपको उपाय देता हूं। आपको सौंफ किसी कागज की थैली में लेकर 50 ग्राम 100 ग्राम, जहां जातक सोता है ना, जिसको नींद नहीं आती है, वहां ऊपर किसी अलमारी की पेलमेट में या उसके तकिए के नीचे रख दे। और शनिवार के दिन एक नारियल ना वही एंटी क्लॉक वार के नदी में फेंक दे, ओम राम राहुवे नमः बोल दे, नींद आना शुरू हो जाती है। बेसिक ये कर लो तो आप 40% आदमी है ना, राहु की परेशानी से बाहर निकल जाओगे। बुध की मिथुन, कन्या, शुक्र की तुला और वृषभ और गुरु की धनु मीन में बैठा हुआ राहु शुभ फलदाता होता है। समझ गए? आप ये मानो भाई, अगर इन 6 राशियों में, राशि गिनती में बैठा है आदमी का राहु, मिथुन हुई तीसरी गिनती, कन्या हुई 6ठी गिनती, धनु हुई 9वीं गिनती, मीन हुआ 12वीं गिनती, तुला 7वीं गिनती और वृषभ 2 गिनती। इसमें बैठा हुआ अकेला राहु है, तो आप बेफिक्र हो जाओ, राहु आपका मित्र है। आप आशातीत बंगले, गाड़ियां, व्यापार, फिल्में बनाते जाओ, राजनीति में अटेंड करते जाओ, कारों के काफले, फार्म हाउस के काफले, सब आपके हाथ में। माना दुनिया भर के जो जुआ घर, सट्टा घर, 2 नंबर के काम जो भी हैं राहु के, शराब, पेट्रोल, उसके शहंशाह हो जाओ। तो ये हम लोग आते हैं संसार में, तो ये कोई गलत नहीं है। राहु अगर साथ दे दे तो राहु जिसको तारे उसे कोई नहीं मारे। आशा है आपको आज का ये मेरा संज्ञान समझ में आएगा। इससे क्या, आप राहु को समझने की कोशिश करेंगे, उससे भय आपका कम हो जाएगा। राहु तो इंद्र का दोस्त माना चेला था, इंद्र भगवान का, बताओ। तो ये इतने खराब थोड़ी है जितना हम इनको देखते हैं, डरते हैं। नहीं, केतु तो खुद दरवेश है, मोक्ष, वो तो सबसे उच्च है। जिस चीज के लिए हम लोग इतनी योनियां बदलते हैं, जलचर, वनचर, ये सब, फिर मानव, फिर ऊपर, फिर नीचे, मोक्ष, ये तो सीधा हमें ब्रह्मा के लोक में बिठा देगा। चलो भाई आराम करो, देवता नहीं बनोगे, यहाँ बैठो, फिर भेजेंगे कभी आपको। ऐसे होता है। आशा है आज का संज्ञान पसंद आया होगा। दादा आपको सुखी रखे। हैप्पी दिवाली, लव यू ऑल। आप लोगों ने मेरे चैनल को बहुत आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचा दिया है। 1100 के आसपास हो गया यार, पता नहीं क्या। बहुत अच्छी मुझे वाइब्स आ रही हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ जातकों ने कहा कि भाई आपका फ़ोन नंबर नहीं आता है, वो आपको मैं देता हूँ भाई, 6282697649। ये आप याद कर लो, लिख लो रिवाइंड करके। आप व्हाट्सएप पे फ़ोन करके अपनी कोई भी परेशानी हो, उससे मिनटों में आपको समाधान देंगे। मैं क्या है, बहुत कंफर्टेबली आपको अपनी मुसीबत से निकालने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे सब जातकों को समझ में आती है। दादा सुखी रखे, ये हमारा सबका कल्याण करे। माता महारानी, माँ लक्ष्मी। ओम श्रीम श्रीम
माता की जय हो।